लेक्चर नंबर 68 लेक्चर आपका कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम कौन सी एग्जांपल्स करें, जो आपकी फोरियर सीरीज़ की रिकमेंडेड बुक है उसकी एग्जांपल्स करें या नहीं करें। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट कर दें ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकूं और फिर टाइम निकाल के आपकी वो कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर दूँ। तो कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक बात सबसे पहले पता होनी चाहिए कि वो ये कि देखें, कॉन्वोल्यूशन को लिखने के लिए आप पहले तो 2-3 रूल्स देखते हैं। एक ये कि क्या हम कॉन्वोल्यूशन को एफ डॉट जी लिख सकते हैं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं लिखूँ हम कॉन्वोल्यूशन को एफ प्लस जी लिख लें, हम कॉन्वोल्यूशन को एफ डॉट जी लिख लें, हम कॉन्वोल्यूशन को डिफाइन करेंगे एफ माइनस जी से। तो ये जितने भी अभी तक मैंने लिखे हैं ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। लेकिन कुछ ये जो आपके पास यहाँ पे जैसे एफ डॉट जी है, ये कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कॉन्वोल्यूशन की टोटल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देखेंगे, और कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सिर्फ एक डिफाइन की गई है। तो हम पहले चलते हैं लेक्चर नंबर 107 की तरफ, और वहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है, और फिर हम लेक्चर नंबर 68 को देखते हैं। ये रहा लेक्चर नंबर 107 के अंदर टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है। कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये हम इसी लेक्चर में देखेंगे। लेकिन जो मेन 4 प्रॉपर्टीज़ जो लेक्चर 68 से रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने साथ में ही कर दी। जो एफ स्टार जी होता है वो जी स्टार एफ के इक्वल होता है, मतलब कि हम इसको एफ डॉट जी नहीं लिख सकते, ये ऐसे लिखना गलत है कॉन्वोल्यूशन को। लेकिन हम एफ स्टार जी का मतलब एफ का जी के साथ प्रोडक्ट को स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट वाला फिनोमिना ही रॉन्ग है, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन के अंदर। दूसरे ये आपके पास कम्यूटेटिव इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगली प्रॉपर्टी है एफ स्टार जी स्टार अल्फा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इन केस एप्लीकेबल होती है कॉन्वोल्यूशन के अंदर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एफ स्टार जी1 प्लस जी2, फिर एक दफ़ा एफ का जी1 के साथ प्रोडक्ट, फिर एफ का जी2 के साथ प्रोडक्ट, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और एफ स्टार जी ज़ीरो और ज़ीरो स्टार एफ आपके पास ज़ीरो ही होता है। तो ये आपके पास कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ अपने लेक्चर नंबर 68 के अंदर साथ में लिख लें, जब भी आप कॉन्वोल्यूशन पढ़ें तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ भी याद रहेंगी। जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब देखिए आपके पास लेक्चर नंबर 68 में ये उन्होंने प्रॉपर्टी की एफ डॉट जी, और इसके ऊपर जब हमने फोरियर अप्लाई किया तो हम उसको एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा लिखेंगे, और ये लिखना कॉन्वोल्यूशन में रॉन्ग है, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं। लेकिन कॉन्वोल्यूशन के ऊपर में जब हम एफ स्टार जी और उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ अल्फा जी अल्फा आएगा। एक एफ स्टार जी मतलब एफ जो है वो हमारा कौन सा फंक्शन है, एफ कैपिटल एफ ऑफ अल्फा जो है वो हमारा इस एफ का फंक्शन है, और ये जो जी ऑफ अल्फा है इस जी का फंक्शन है। तो एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब कॉन्वोल्यूशन की ये तो प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। कॉन्वोल्यूशन जब भी हम दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के ऊपर, तो हमारे पास ओके इससे पहले हमें ठीक, अब हमारे पास जो उसका फंक्शन आएगा, पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है एफ ऑफ यू, और जो दूसरा फंक्शन जी वाला फंक्शन होता है इसके अंदर से हम एक कांस्टेंट को माइनस कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स माइनस यू, और फिर हमने जो कांस्टेंट माइनस किया वो ही हमारा उसी के रिस्पेक्ट से फंक्शन होगा। तो जी ऑफ यू एक्स माइनस यू डी यू हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, एफ स्टार जी जी स्टार एफ के इक्वल होता है। तो इसको अभी हम प्रूव करते हैं कि एफ स्टार जी क्या वाकई ही जी स्टार एफ के इक्वल होता है। तो हमको इसकी डेफिनेशन पता है, पहला फंक्शन एज इट इज़, और दूसरे में एक्स में से एक कांस्टेंट को माइनस कर लेंगे। अब ये जो कांस्टेंट है एक्स माइनस यू, इसको हम टी लेट कर लेते हैं। अब जब हमने टी लेट किया है तो हमारे पास यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी यू हो रहा था, तो अब हमारा ये वाला वेरिएबल भी चेंज होगा, हमारी डिफ्रेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू टी लेट किया है तो डी टी आनी चाहिए। तो हम यहाँ से यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन यू में था तो हम यू को सेपरेट कर लेते हैं, यू एक्स माइनस टी आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी यू की वैल्यू क्या आ गई, एक्स तो एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेकर चल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपके पास जीरो माइनस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी यू क्या आ गया, माइनस डी टी आ गया है। अब जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो लिमिट्स इसकी एज इट इज़ रहेंगी। जब आपका यू इन्फिनिटी होगा तो टी प्लस माइनस इन्फिनिटी, और यू माइनस इन्फिनिटी होगा तो टी इन्फिनिटी आएगा। तो इसको आपने लिमिट्स को चेक कर लेना है, बाकी आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करें।
जो u हमारे पास हमने किया वो x माइनस टी, तो इस एफ यू की जगह x माइनस टी पुट किया, x माइनस यू की जगह पे t पुट किया और डी यू की जगह पे माइनस डी टी पुट किया, ये पुट कर लिया। उसके बाद ये माइनस साइन क्या करेगा, हमारी लिमिट्स इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। अब हमारी ये माइनस साइन की वजह से लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ हो जाएंगी। अब हमारा फंक्शन जो उसकी डेफिनेशन थी पहले वो कुछ इस तरह से थी, एफ ऑफ यू और जी में से पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे में से एक माइनस के एक्स में से एक माइनस कर लिया। अब हमारा जो फंक्शन बना पहला फंक्शन जी एज इट इज़ और फिर एफ के फंक्शन के अंदर से एक्स में से एक वेरिएबल माइनस किया, तो इसको हमने कह दिया जी स्टार एफ। हमारे पास यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और ये प्रूफ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पेपर में आ भी सकता है। कम्यूटेटिव इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपके पास अगला जो उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने बताई है वो ये है कि अगर हम एफ स्टार जी के ऊपर फोरियर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफ स्टार जी ही आता है या एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा आता है। और ये अगर हम इस एफ स्टार जी के ऊपर आपने फोरियर तो अप्लाई कर लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा के ऊपर अगर हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हम जैसे मैंने इसके ऊपर एफ इन्वर्स अप्लाई किया तो मेरा ये फंक्शन एफ स्टार जी के इक्वल होना चाहिए। देखें ये बात वो क्या कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देती हूँ ताकि मैं लिख भी सकूँ साथ में। अच्छा देखें मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, एफ इन्वर्स अप्लाई करना है। मैं दोनों साइड पे एफ इन्वर्स अप्लाई करूँगी, इस साइड पे भी मैं एफ इन्वर्स अप्लाई करूँगी, ठीक हो गया। दोनों साइड पे एफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया। अब ये वाला इन्वर्स और ये एफ दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एफ इन्वर्स जैसे आपको याद होगा मैट्रिक्स में ए इन्वर्स किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल होता था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ स्टार जी के। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। अब जब भी हम फंक्शन को अगर फंक्शन आपका एफ इन्वर्स अप्लाई करते हैं ना तो आपने ये बात याद रखनी है कि एफ इन्वर्स अप्लाई करने से हमारा फंक्शन जो वैल्यू देता है वो 1/2 वैल्यू देता है। और जब हम सिंपल फंक्शन एफ सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है। और अगर हम इसके ऊपर एफ इन्वर्स अप्लाई कर लें तो हमारे पास उसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो ये फंक्शन अभी हम देखते हैं इसको। अब आपके पास ये फंक्शन के ऊपर हमने इन्वर्स अप्लाई कर दिया, हमारे पास इसकी वैल्यू के साथ कौन सा फंक्शन आएगा, 1/2 साथ टर्म आएगी, एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा साथ एज इट इज़ आएगा। और साथ में हमारे पास जब हमने इसका फोरियर अप्लाई इन्वर्स ओपन किया तो हमारे पास साथ में ई आयोटा अल्फा एक्स और टर्म इन टर्म्स ऑफ डी एक्स आएगा। अब हमने आयोटा अल्फा एक्स को एफ ऑफ अल्फा के साथ कर लिया। अब हमें इस जी ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो जैसे लास्ट टाइम हमने जी ऑफ अल्फा को देखा कि जी ऑफ अल्फा हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ यू ई एयोटा अल्फा यू होता है, ई माइनस एयोटा अल्फा यू होता है। तो उसी तरह से हमने जी ऑफ अल्फा को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ अल्फा है तो इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल में ले गए हैं। ये फंक्शन आ गया हमारा, वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास एफ इन्वर्स। अब आपने एफ इन्वर्स तो अप्लाई किया, अब प्रीवियस वैल्यू के ऊपर पुट कर रहे हैं, जी एफ टी माइनस एयोटा अल्फा टी वैल्यू को पुट किया। अब आप वैल्यूज़ को सेपरेट आउट कर लेंगे, ये जी एफ टी फंक्शन सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ अल्फा ई अयोटा अल्फा एक्स और ये वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब दोनों एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हैं, आप यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। दोनों में अयोटा अल्फा कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, तो अयोटा अल्फा कॉमन ले लिया और एक्स माइनस टी लिख लिया। आप देखें अब आपने यहाँ पे हम बेसिकली क्या क्या कर रहे थे, हम इसके ऊपर इन्वर्स अप्लाई करके एफ स्टार जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास जो फंक्शन बन के आया है वो एफ ऑफ अल्फा ई अयोटा अल्फा एक्स माइनस टी का फंक्शन है। तो ये हमारे पास कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन बन रही है। अभी हमारे पास कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन बन गई तो हमने इसको एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसको ये पहला फंक्शन जी का दूसरा फंक्शन एफ का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जी स्टार एफ लिखेंगे। तो इट्स मीन कि हमारे पास जब जैसे ही हमने इसके ऊपर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया उससे हमारे पास फंक्शन जी स्टार एफ के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले वो एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा का फंक्शन एफ स्टार जी का फंक्शन था और इस एफ स्टार जी के ऊपर हमने एफ इन्वर्स अप्लाई किया था तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो जी स्टार अल्फा आई। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। इसके बाद इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ठीक है। एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ अल्फा पे तो हमारे पास एफ स्टार जी आंसर आएगा। और एफ स्टार जी कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि वो कम्यूटेटिव होता है। यहाँ पे इसके 2 एग्जांपल्स हैं, फिर जब मैं एग्जांपल्स वाली वीडियो बनाऊंगी तो उसी में ये दोनों एग्जांपल्स ऐड कर दूंगी। वैसे तो सेकंड एग्जांपल मैंने सॉल्व कर ली हुई है लेकिन मैं एक ही दफ़ा ये सारी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद लेक्चर नंबर 69 है आपके पास। लेक्चर नंबर 69 में इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रल इक्वेशन को क्या सॉल्व करना है, आपके पास ये इक्वेशन है हमने इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए
हम इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े, पहले हमने फोरियर इंटीग्रल पढ़ा, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, फिर उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे, पार्सेवल्स थ्योरम, ये सारा कुछ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फोरियर सीरीज़ की, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखी। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद इंटीग्रल इक्वेशन कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से हमने इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर लिया दोनों साइड पे। जैसे ही हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स बन गया। इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, इसके ऊपर इस टर्म के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इस इंटीग्रल वाली टर्म के ऊपर अलहदा से फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। अगर अब आप ध्यान करें बाय कॉन्वोल्यूशन से, अगर तो उन्होंने कह दिया तो ध्यान करें कि ये वाली टर्म हमारे पास कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन बन रही है, और इस वाली टर्म को हम क्या लिखते थे, हमारे पास जो फंक्शन होता था एफ स्टार जी होता था, वो किसके इक्वल होता था, पहला फंक्शन एज इट इज़, और जो जी वाला फंक्शन है उसमें से एक्स में से एक माइनस कर लेते थे। अब हमारा फंक्शन वाई और आर का है, इट्स मीन के वाई स्टार आर लिखा हुआ है, और वाई फंक्शन एज इट इज़, और आर में एक्स में से एक यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाई स्टार आर की ये डेफिनेशन बन रही है कॉन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पे इस वाली सेकंड टर्म को वाई स्टार वाई ऑफ एक्स स्टार आर ऑफ एक्स लिख सकते हैं एक्स का फंक्शन के रिस्पेक्ट से। तो हमने इस की रिप्लेसमेंट में ये वाली टर्म लिख ली। इसके ऊपर भी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया था, एफ एज इट इज़ आ गया। अब हमने वैल्यूज़ को सब थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ये जो हमने वैल्यूज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म जिन पे अप्लाई किया इनको लेट कर लिया। पहली टर्म को हमने वाई एफ अल्फा कह लिया उन्होंने, फिर दूसरी को जी एफ अल्फा कह लिया, ये जी एफ एक्स का फंक्शन था। और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें ये जो जब हम दोनों को सेपरेट कर लें, फोरियर ऑफ वाई एफ एक्स तो हमने पहले ही लेट किया वाई एफ अल्फा, और इसको हम लिख लेते हैं वाई एफ अल्फा, और स्टार फोरियर ऑफ आर एफ एक्स हमने कह लिया आर एफ अल्फा। तो वाई एफ अल्फा और आर एफ अल्फा इसकी रिप्लेसमेंट में लिख लिया। अब ये तीनों टर्म्स यहाँ पे हमने पुट कर ली। पहली टर्म वाई एफ फोरियर ऑफ वाई एफ एक्स की जगह पे भी लिख लिया। आप देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाई एफ अल्फा इसमें भी वाई एफ अल्फा इसमें भी वाई एफ अल्फा। आप इस वाई एफ अल्फा को इधर, आप ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, वाई एफ अल्फा आर एफ अल्फा। अब वाई एफ अल्फा आप कामन ले सकते हैं, हमने कामन ले लिया, वाई एफ अल्फा कामन लेंगे तो 1 माइनस आर एफ अल्फा रह जाएगा, और दूसरी साइड पर आपके पास कौन सी टर्म है, ये जी एफ अल्फा है। ठीक है, अब ये वाई एफ अल्फा इसके साथ क्या हो रहा है, अब ये वाई एफ अल्फा इधर ही रहेगा, ये वाली सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी साइड पे जाके जी एफ अल्फा के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जी एफ अल्फा अवर 1 माइनस आर एफ अल्फा आंसर आ गया फोरियर अप्लाई करने से। अब हम इसके ऊपर इन्वर्स ऑफ फोरियर अप्लाई करेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने इसके ऊपर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की दोनों साइड के ऊपर, तो हमारे पास ये टर्म आई, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की तो हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में चला जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन जो फंक्शन होता था और ई की पावर में होता अल्फा एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये टर्म होगी। अब मैंने आपको भी प्रीवियस बताया कि एफ अप्लाई करेंगे तो वो 1 वैल्यू देगा, और एफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन 1/2 वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो एफ इन्वर्स ऑफ वाई एफ अल्फा है इसको हमने वाई एफ एक्स कह लिया, इन्वर्स जो हमने अप्लाई किया अपनी आसानी के लिए, इस इक्वेशन को हमने वाई एफ एक्स कह लिया। और ये इस वाली इक्वेशन में क्या इसके ऊपर जब इन्वर्स अप्लाई हुआ तो ये एफ इन्वर्स की जगह पे हमने 1/2 लिख लिया, बाकी ये टर्म्स एज इट इज़। और यही चीज़ हमने इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 70 है। लेक्चर नंबर 70 फोरियर साइन एंड को साइन ट्रांसफॉर्म। साइन है तो बहुत ईजी सी वर्डिंग, साइन है तो फंक्शन और साथ में साइन अल्फा यू, और को साइन है तो फंक्शन और साथ में कॉज अल्फा यू, ये दोनों फोरियर की साइन और कोसाइन। अब बात याद रखनी है, अगर फोरियर अब साइन है तो हमें पहले ही बताया कि साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो देन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है वो ये आएगा, एमसीक्यूज बन सकता है ये। कोसाइन है तो एफ ऑफ यू क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इवन फंक्शन होगा, और हमारे पास इस कोसाइन का फार्मूला ये हो गया। अब इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमने बताना है तो हमारे पास ये एफ ऑफ यू, अब आपने एक अपनी आसानी के लिए ये चीज़ करनी है कि आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लें। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इधर ही रहेगा, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप कहेंगे तो एफ ऑफ एक्स इधर ही, और ये जो फोरियर एफ के नीचे एस लिखा है इसका मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा का। अब आपके पास अगर आपने इसका इन्वर्स बताना है तो एफ ऑफ एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये इसका इन्वर्स होगा। और मैंने आपको बताया जैसे कि एफ एफ इन्वर्स अगर अप्लाई करते हैं, इन्वर्स बताना हो तो साथ में 2/पाई हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई होती है, लेकिन हमारे पास इन्वर्स में क्या होगा 2/पाई इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आपने कोसाइन का इन्वर्स बताना है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कर लें, एफ ऑफ एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा।
और यहाँ पे जब आप x करेंगे ना तो यहाँ पे भी आप cos अल्फ़ा x लिखेंगे और यहाँ पे भी dx लिखेंगे, आपके वेरिएबल्स भी सारे चेंज होंगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसकी रिलेटेड एग्जांपल है, आपने इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। फंक्शन ये कि मैंने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमें पता है, एफ ऑफ एक्स पता है हमें। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई माइनस एम एक्स। फंक्शन हमारा यू में है तो हम इसको एफ ऑफ यू ही कह लेते हैं, एक्स की जगह पे हम यू ही पुट कर लेते हैं, ई माइनस एम यू और कॉज अल्फा यू। अब आपके पास एक फार्मूला होता है इंटेग्रल फार्मूला, वो मैं आपकी रिकमेंडेड बुक के साथ भी अभी ओपन कर लेती हूँ। रिकमेंडेड बुक है जो कि आपको अनाउंसमेंट में आई थी 10th एडिशन की। इसके अंदर एरविन क्रेजिक की बुक है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके अंदर कुछ स्टार्टिंग में फार्मूलाज लिखे हैं और उसी फार्मूला को मैं साथ में रिकमेंड कर रही हूँ आपके पास। अब आपका जो फंक्शन बना है वो ई ए एक्स कॉस बी एक्स का फंक्शन बना है, तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला क्या है देखें कि आपके पास फार्मूला है ई ए एक्स कॉस बी एक्स है, तो ये एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और फिर पावर्स ए, इसकी पावर में ए है और ये कांस्टेंट बी है, इन दोनों का स्क्वायर, फिर ए के साथ कॉस बी एक्स और बी के साथ साइन बी एक्स और साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, तो ये आपके पास फार्मूला है। ठीक तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद आपके पास जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया उसमें पुट करेंगे। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये बन गई अप्लाइंग इंटीग्रल फार्मूला इक्वेशन नंबर 1, आपकी जो इक्वेशन नंबर ये जो कोसाइन का फार्मूला से वैल्यूज़ न्यू बनी वो ये बन गई। अब इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, एम स्क्वायर ओवर अल्फा, आपके पास एम भी कांस्टेंट अल्फा भी कांस्टेंट, तो ये वाली वैल्यू बाहर शिफ्ट हो जाएगी। बाकी आपके पास कौन सी वैल्यू बाकी बची है, आपके पास जो वैल्यू बाकी बची है वो है ई की पावर माइनस एम यू कॉज अल्फा यू, मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ एम स्क्वायर अल्फा को, और बाकी आपके पास ये जो वैल्यू बाकी बची ई की पावर माइनस एम यू, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये आपने यहाँ पे लिख लेनी है और इसमें लिमिट्स पुट करनी है। पहली लिमिट पुट करेंगे ई की पावर माइनस एम और यू की जगह पे इन्फिनिटी, फिर दूसरी लिमिट पुट करेंगे ई की पावर में माइनस एम और फिर ज़ीरो। इन्फिनिटी वाली वैल्यू फिर किसी भी एक्सपोनेंशियल की पावर में इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो एक दफ़ा ये वाली वैल्यू तो पूरी ज़ीरो होगी और इसके अंदर वाली सारी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। लेकिन जब हमने ई की पावर में माइनस एम और यू की जगह पे जीरो पुट किया तो आपके पास ई की पावर में जीरो 1 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू एक दफ़ा 1 होगी। फिर अंदर वाली वैल्यू में चेक कर लेते हैं। अंदर वाली वैल्यू में हम यहाँ पे यू की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो माइनस एम कॉज जीरो क्या होता है 1 होता है, तो माइनस एम रह गया। साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो जीरो हो गया, तो एम प्लस जीरो हो गया, तो माइनस एम बाकी बचा और ये वाला ई की पावर में माइनस जीरो आपके पास 1 हो गया, बाकी माइनस एम और ये वाली वैल्यू आई है। अब ये माइनस वैल्यू चेंज क्या होगी, जब आपने पहली लिमिट पुट की इन्फिनिटी वाली, फिर आपने दूसरी लिमिट पुट की ज़ीरो वाली। जब इन्फिनिटी वाली पुट की तो इन्फिनिटी वाली के बाद जब ज़ीरो वाली पुट करेंगे तो बाहर एक माइनस का साइन आएगा, वो वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस और एम ओवर एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, आपके पास इसका आंसर आ गया है। और यही हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी। अब आपने इसका अगर इन्वर्स बताना है तो इन्वर्स में हम सिंपल क्या करेंगे, आपके पास फोरियर कोसाइन वाली वैल्यू और कॉज अल्फा यू, आपके पास इसका जो फार्मूला है 2/पाई फोरियर कोसाइन और कॉज अल्फा यू, ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। फोरियर कोसाइन का आंसर आ चुका है, फोरियर कोसाइन के आंसर यहाँ पे पुट करेंगे, एम ओवर एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉज अल्फा यू डी अल्फा इधर ही। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पे फार्मूला के अंदर पुट कर ली है, आपके पास कोसाइन का फार्मूले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से ये आंसर आया कॉज अल्फा यू एज इट इज। एम कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, 2m ओवर पाई हो गया, कॉज अल्फा यू ओवर एम स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर हो गया। अब आपके पास ये फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या था ई की पावर माइनस एम एक्स, वो वैल्यू पुट की, ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, अब आप वैल्यूज़ को ये पाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ई माइनस एम एक्स हो जाएगा 2m, इसके नीचे आप देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ई की पावर माइनस एम एक्स के नीचे तो 1 है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें वैल्यूज़ को, आपको बस ये फंक्शन बन के आ जाएगा। बाकी ये आपने यही चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी कि आप सबसे पहले तो इसका फंक्शन फाइंड करें, फिर इसका फोरियर कोसाइन फाइंड करें और फोरियर कोसाइन के बाद हमने इसका इन्वर्स फोरियर कोसाइन भी फाइंड आउट करना सीख लिया है। फाइंड आउट करने का मकसद ये था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपके लिए इजी। 71 इज द इंटीग्रल इक्वेशन सोल्यूशन बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब हमें पता है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इधर हम फोरियर साइन ऑफ अल्फा लिखेंगे और ये फार्मूला होता है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स, और साथ में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन अल्फा एक्स लिख देंगे। अगर यहाँ पे आप यू लिखना चाहते हैं तो साइन अल्फा यू ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब हमारे पास जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जब अल्फा 0 और 1 में है तो उसका आंसर 1 माइनस अल्फा है। क्या मतलब है इसका, रियल लाइन पे देखें, अगर मैं कहती हूँ कि अल्फ़ा के लिए रियल लाइन है, रियल लाइन पे हमने वैल्यूज़ देख ली हैं, जब अल्फ़ा 0 और 1 के
के दरमियान में है, मतलब यहाँ पे ये 0 और ये यहाँ पे ये 1, तो इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फ़ा है। लेकिन जैसे ही ये 1 से बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कहता है यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए वैल्यूज़ हैं। अब ये भी पता चल गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी है ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, तो इसको हमने फोरियर साइन ऑफ अल्फ़ा कह लिया है। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोरियर साइन ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब आपके पास ये फंक्शन हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ही हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, इंटेग्रल इक्वेशन है आपके पास, उसके ऊपर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। अब आपने इस फंक्शन के ऊपर एफ इन्वर्स अप्लाई किया, एफ इन्वर्स अप्लाई किया इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो इसके ऊपर जैसे ही हमने इन्वर्स अप्लाई किया तो ये एस ऑफ इन्वर्स हो जाएगा, मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के ऊपर इन्वर्स अप्लाई कर दिया और हमारा फंक्शन उसी तरह से। अब आपको पता है कि जब इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के साथ 2/π मल्टीप्लाई होता है, फोरियर साइन ऑफ अल्फा आएगा और साइन अल्फा एक्स आएगा। अब हमारे पास जो इन्वर्स का फार्मूला हमने लिखा, आपको फोरियर साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू पता है, फोरियर साइन ऑफ अल्फा का फंक्शन हमारे पास क्या है, जब अल्फा 0 और 1 में है तो वैल्यू 1 माइनस अल्फा है, और अल्फा 1 से बड़ा है तो 0 है। तो यहाँ पे आपके पास दो इंटेग्रल्स बेसिकली बनेंगे जो उन्होंने एक ही लिखा है। पहला इंटेग्रल जो बनेगा जब वैल्यू 0 और 1 है तो आंसर आएगा 1 माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स, साथ में आप साइन अल्फा एक्स लिख लें। फिर जो दूसरा इंटेग्रल बनेगा वो बनेगा जब वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब आपके पास 0 से 1 में है, फिर 1 से इन्फिनिटी तक है, तो उसका आंसर क्या है 0, तो साथ में 0 साइन अल्फा एक्स डी एक्स आएगा। तो ये 0 की वजह से ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये वाला दूसरा इंटेग्रल नहीं लिखा है। अब ये फंक्शन आ गया 1 माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स, साथ बाद में आपने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 1 माइनस अल्फा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा एक्स, और इसकी फिर साथ में अंदर कॉन्स्टेंट्स की इंटीग्रेशन, तो अल्फा 1 हो जाएगा और अल्फा एक्स है ना नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो अल्फा 1 हो जाएगा। आपके पास ये टर्म आ गई है साथ में। इसके बाद यहाँ पे फिर फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे, 1 माइनस अल्फा का डेरिवेटिव 1 इज़ द कांस्टेंट, 0 माइनस अल्फा की डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, तो -1 आ गया। फिर अगेन इस सेकंड वाली टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने अगेन जो सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन की है वो नीचे जाके की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर का माइनस इसको प्लस कर लेगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन अल्फा एक्स हो जाएगी और अगेन एक्स आएगा और ये आपके पास एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद आपके पास 2/π, बाकी आपने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो देख लेनी है, बहुत ईजी सा वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे। 2/π साथ में ये 1/x आ रहा है, उसके बाद ये वाली टर्म्स आ रही हैं, इसको साइन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पे आप बस इस फंक्शन का जो है वो ये आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन पे पार्ट्स हुए भी अगर फिर भी आपसे नहीं होती तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं नेक्स्ट में या किसी भी एग्जांपल वाली वीडियो में इस इंटीग्रेशन पे पार्ट्स को सॉल्व करके भी साथ में आपको एक दफ़ा रिव्यू करा दूँगी। तो यहाँ तक था आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक खत्म। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 72 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट वीडियो से ही डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।